हेलो स्टूडेंट्स, लेक्चर 2 के वीडियो में हम लोग ने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 किया था जो कि कृति था। आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग उसको देखिए और जो भी उसमें प्रॉब्लम है ये अच्छा है, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर कमेंट करिए। ठीक है, जो भी होगा हम उसको इम्प्रूव करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमको बोला हुआ है कि निम्न युगपत समीकरणों को हल करो। तो पहला समीकरण हमको दिया हुआ है 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 26। यह हमारा समीकरण 1 है। दूसरा दिया हुआ है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को दो समीकरण दिए, यानी हमारे युगपत समीकरण है ये। इन दोनों समीकरण को हमको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब आपको बताया था, यहाँ पर तीन चरांकों का उपयोग हो रहा है, चरांक a और चरांक b का। तो हमको क्या करना है, चरांक a और चरांक b का मान ज्ञात करना है। तो कल के रूल याद होंगे आपको। पहले क्या देखना है, ये हमने डिसाइड करना है कि किसको कैंसिल करना है। सपोज मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं ये b चरांक को कैंसिल करूंगा। तो अगर मैं b चरांक को कैंसिल कर रहा हूं तो मुझे किसका मान मिल जाएगा, a का। b चरांक कैंसिल करने के लिए हमको ये देखना है कि क्या उनके गुणांक समान है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखने में थोड़ा गड़बड़ था, ये 5। तो इन दोनों के गुणांक क्या है, यहाँ पर समान है। पहले इसमें दिया हुआ है 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26। दूसरा समीकरण है a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। इसको हम लोग लिख लेंगे समीकरण 1, इसको लिखेंगे हम लोग समीकरण 2। जैसे कि हमारा b का गुणांक सेम है, हमने डिसाइड किया है b को कैंसिल करना है। तो हमको जब गुणांक समान है तो ये सोचना नहीं है। अब आगे के स्टेप पे चलेंगे तो दोनों के चिन्ह कैसे है, समान। पहले वाले में 5b के पहले प्लस है, दूसरे में भी 5b के पहले क्या है, प्लस है। दोनों प्लस प्लस सेम दिख रहा है, यानी जब सेम होता है हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो यहां पर हम लोग समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर इस तरह से स्टेटमेंट लिखा ताकि टीचर को या एग्जामिनर को पता चले कि भाई हम क्या करने जा रहे हैं। 3a प्लस 5b इक्वल्स टू 26, a प्लस 5b इक्वल्स टू 22। जब भी हम घटाते हैं समीकरण 1 में से 2 को, तो हमको क्या करना है, नीचे इसके बाद एक लाइन छोड़ के स्पेस देना है। क्यों, क्योंकि घटाते समय हमको क्या करना होता है, चिन्ह बदलना होता है। तो ये प्लस दिख रहा है, इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। 5b के पहले प्लस है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। 22 के पहले भी कोई चिन्ह नहीं है मतलब प्लस है, वो भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब आपका प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। 3a माइनस a, 3a में से a को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 2a। 26 में से 22 को घटा देंगे, क्या हो जाएगा 4। तो a इक्वल्स टू क्या लेते हैं, दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। 2 उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2 दूनी 4। a बराबर क्या हो गया आपका 2। हमको चरांक a का मान मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, चरांक a के मान को चाहे तो समीकरण 1 चाहे तो समीकरण 2 किसी भी समीकरण में रखेंगे। ठीक है, यहां लिख लेंगे, जो इजी लग रहा है वो ले लेंगे। समीकरण 2 में a का मान रखने पर क्या कर रहे हैं हम लोग, चरांक a का मान समीकरण 2 में रख रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर 2 प्लस 5b इक्वल्स टू 22। 5b इक्वल्स टू, ये 2 उस तरफ जाएगा तो 22 माइनस 2, 5b इक्वल्स टू 20
जैसे कि देख रहे हैं 5 और b के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। b बराबर 20, 5 कहाँ आ जाएगा बाद में, b बराबर क्या हो जाएगा 4 यहाँ पर, इसीलिए a बराबर 2, b बराबर 4 दिए गए युगपत समीकरण के हल है। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन किया हमने। कौन सी पद्धति है ये, निरसन पद्धति या विलोपन पद्धति, जिसमें हमको देखना है कि कौन से गुणांक को हम कैंसिल करना चाह रहे हैं, कौन से चरांक को कैंसिल करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हमने b को डिसाइड किया, b को कैंसिल करना है, उसका गुणांक चेक किया, दोनों का सेम है, उनका चिन्ह चेक किया, दोनों का सेम है। जब दोनों सेम है तो चिन्ह सेम होने के कारण उसमें से हम क्या करेंगे, एक में से 2 को घटाएंगे। आप चाहिए तो 2 में से 1 को भी घटा सकते हो, ये कोई नियम नहीं है, लेकिन जिसमें से जिसको घटाओगे उसको उस हिसाब से लिखना। अगर 2 में से 1 को घटाना है तो 2 को ऊपर लिखा जाएगा और 1 को नीचे। हम 1 में से 2 को घटा रहे हैं इसलिए 1 को ऊपर लिखा है और 2 को नीचे। अब इसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, चिन्ह बदला, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, जहां नहीं दिख रहा है वहां भी प्लस चिन्ह है। अब 5b से 5b कैंसिल हो गया, ये प्लस था और ये अब माइनस हो चुका है, इसलिए ये कैंसिल हो गया। 3a में से a चला गया, 2a हो गया, 26 में से 22 चला गया, 4 हो गया। 2 और a के बीच में कौन सा चिन्ह है, गुणे का। a बराबर क्या हो जाएगा 4/2, a बराबर क्या हो गया 2। समीकरण 2 में क्या कर रहे हैं, a का मान रख रहे हैं हम लोग, तो a की जगह 2 लिखा, 2 + 5b = 22। 2 उस तरफ जाएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस है तो उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 5b = 22 - 2, 5b = 20, b = 20/5, b = 4, इसलिए a बराबर 2 और b बराबर 4 दिए गए युगपत समीकरण का हल है। थैंक यू। यस स्टूडेंट, हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। क्वेश्चन नंबर 1 किसका, 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन। देख रहे हैं हमारे पास 2 समीकरण है यहाँ पर, x + 7y = 10, इसको क्या कहेंगे हम लोग, समीकरण 1। 3x - 2y = 7, इसको क्या कहेंगे हम लोग, समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 युगपत समीकरण है। हमको बोला है हल कीजिए, हल करने का मतलब बताया क्या, x और y का मान निकालना, क्योंकि यहाँ पर हमारे चरांक क्या है, x और y। अब इनके लिए डिसाइड करना पड़ेगा किसको कैंसिल करें। अब यहाँ पर अगर हम जैसे कि हमेशा y वगैरह को पहले लेते हैं, अगर y को लिए तो हमारा काम बढ़ जाएगा। अगर आप इसको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो x के साथ हमारे को थोड़ी आसानी है। क्या आसानी होगी यहाँ पर, कि हमको एक ही बार गुणा करना पड़ेगा। अगर y को करते हो तो आपको 7 से इधर गुणा करना पड़ेगा, 2 से इनमें करना पड़ेगा, यानी गुणा करने का काम 2 बार होगा, तो हमारा काम बढ़ेगा, समय बढ़ेगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x है, हम इसमें सिर्फ 3 से गुणा करके हमारा काम हो सकता है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर। किस लिए किया जा रहा है ये, ताकि हमारे गुणांक जो है वो समान हो जाए। 3x, x में 3 से गुणा किया, 3 सत्ते 21y, 3 दाम में 30, इसको नया नाम देंगे समीकरण 3। अब हमारा मतलब समीकरण 2 और समीकरण 3 से है। समीकरण 2 और 3 में क्या देख रहे हैं कि 3x x चरांक के गुणांक समान हो गए, इनके चिन्ह भी क्या है, समान है, तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 3 को घटाने पर क्या हो जाएगा, 3x - 2y = 7, 3x + 21y = 30,
जैसा कि आपको बोला हुआ है, घटाते समय हमको चिन्ह बदलना होता है, इसलिए एक लाइन का स्पेस देने का, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा ये 3x से 3x कैंसिल, पहले वाला प्लस है, दूसरा वाला प्लस था, अब क्या हो चुका है माइनस। ये दोनों भी हमारा माइनस है, तो क्या हो जाएगा माइनस 23। जब माइनस माइनस होता है तो आपस में जुड़ जाता है, उनका चिन्ह बदलता नहीं है। 30 माइनस में है, 7 प्लस में है, तो क्या आएगा माइनस 23। 30 में से 7 को घटाया और चिन्ह क्या रह गया माइनस। क्या होगा दोनों का माइनस माइनस 23, y बराबर माइनस 23। जैसे कि बताया है दोनों के बीच में कौन सा चिन्ह है गुणे का, तो ये भाग में चला जाएगा माइनस 23। 23 से 23 कट होके y इक्वल्स टू क्या आ गया आपका 1। तो हमको चरांक y का मान मिल गया। अब इस चरांक y के मान से हम x का मान निकाल सकते हैं। आप किसी भी समीकरण में इसको रख सकते हैं। तो हम लोग समीकरण 1 में y का मान रखने पर x 7, जहां पर y है ध्यान से वहां क्या रखना है हमको 1 बराबर 10, x प्लस 7 बराबर 10, 10 माइनस 7 प्लस 7 उस तरफ गया, चिन्ह बदल गया, ध्यान रखना है 10 को पहले लिखना है और 7 को बाद में। क्या हो जाएगा 3। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि x बराबर 3, y बराबर 1 दिए गए युगपत समीकरण का हल है। तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी करा दिया हमने। यहां नया चीज क्या सीखा हमने कि आपको ध्यान देना होता है कि किसी एक चरांक के लिए हमको गुणा एक बार करना पड़े तो ज्यादा आसान, 2 बार करना पड़ेगा तो आपका काम बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन की विशेषता ये है कि इसमें आपने क्या किया, ऑब्जर्व किया, ध्यान दिया कि समीकरण 1 और 2 में x और यहाँ है 3x, तो एक ही बार गुणा करके x के गुणांकों को समान कर सकते हैं। यही अगर आप y लेते तो आपका काम बढ़ जाता, आपको इसमें 2 से और इसमें 7 से गुणा करना पड़ता। तो इस क्वेश्चन की विशेषता ये है, इसके लिए इस क्वेश्चन को ध्यान रखना इस तरीके से। ठीक है, थैंक यू।